सर एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ सर? कल वाली प्लेंट में हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखना भूल गए और हमने आज सूट भी फाइल कर दिया। कोई बात नहीं, इस सिचुएशन में हमें अमेंडमेंट एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी। सर इससे क्या होगा? अगर कोर्ट अलाउ करे तो एग्जिस्टिंग प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट में नेसेसरी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। तो चलिए इसकी स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग सीखते हैं। हाँ जी सर। स्टेप 1 कोर्ट हेडिंग एंड केस डिटेल। सर मतलब पेंडिंग सूट की सेम डिटेल्स? बिल्कुल, इन द कोर्ट ऑफ सूट नंबर देन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट की डिटेल्स मेंशन करो। उसके बाद हमारा स्टेप 2 टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 रेड विद सेक्शन 151 सीपीसी फॉर द अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट। सर फिर तो एप्लीकेशन का पर्पस यही क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। और फिर आता है स्टेप 3 केस बैकग्राउंड और प्रेजेंट स्टेज, जैसे एविडेंस या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। यस, शॉर्ट में सूट का सब्जेक्ट मैटर और करंट स्टेज मेंशन करो। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 4 रीजन फॉर अमेंडमेंट। अब कोर्ट को बताओ कि अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई अमेंडमेंट इज नीडेड। सर जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लेंट में इनएडवर्टेंटली मिस हो गया। एग्जैक्टली, रीजन स्पेसिफिक होना चाहिए। और फिर हमारा स्टेप 5 एग्जैक्ट प्रपोज अमेंडमेंट, ऐड डिलीट या सब्स्टिट्यूट। सर मतलब एग्जैक्टली क्या चेंज करना है वो लिखेंगे। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल पैरा 4A में बी एडिड एज फॉलोज और प्रपोज्ड अमेंडेड प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट की कॉपी रेडी रखो। और नेक्स्ट स्टेप 6 नेसेसिटी ऑफ अमेंडमेंट। अब एक्सप्लेन करो कि अमेंडमेंट की नीड क्यों है। सर मतलब एक्चुअल डिस्प्यूट डिसाइड करने में हेल्प करेगा। यस, और फ्यूचर में सेपरेट प्रोसीडिंग की नीड भी अवॉइड हो। इसके बाद हमारा स्टेप 7 नो प्रेजुडिस एंड नेचर ऑफ सूट। अब ये प्लीड करो कि अमेंडमेंट से सूट का नेचर चेंज नहीं होगा और अपोजिट पार्टी को कोई भी अनफेयर प्रेजुडिस भी नहीं होगा। सर मतलब डिफेंडेंट को अनफेयर सरप्राइज नहीं होना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद स्टेप 8 ड्यू डिलीजेंस। अगर ट्रायल कमेंस्ड हो चुका है तो ड्यू डिलीजेंस एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। मतलब डिले का प्रॉपर रीजन देना होगा सर। बिल्कुल, कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि डिस्पाइट ड्यू डिलीजेंस अमेंडमेंट अर्लियर रेज नहीं हो पाया। फिर स्टेप 9 प्रेयर एंड सिग्नेचर। ये तो तुम्हें पता ही होगा। अलाउ द अमेंडमेंट एनी अदर ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सर यानी कोर्ट से प्रपोज्ड अमेंडमेंट अलाउ करने की रिक्वेस्ट। एग्जैक्टली। उसके बाद प्लेस, डेट, एप्लीकेंट और एडवोकेट सिग्नेचर। और लास्ट है हमारा एफिडेविट, एप्लीकेशन के कंटेंट्स वेरीफाई करने के लिए सर। बिल्कुल, एप्लीकेंट का सपोर्टिंग एफिडेविट भी अटैच होगा, वेरीफाइंग द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। समझ गया सर। तो चलो आप टेंशन फ्री होकर इस फॉर्मेट के हिसाब से एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करो, कल कोर्ट में लगाते हैं। ठीक है सर। अगर आपको इस पूरे फॉर्मेट की पीडीएफ चाहिए विद स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशंस तो लीगैलिटी को फॉलो करके कमेंट में अमेंडमेंट टाइप करो।